साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं गणित माह फरवरी वर्कशीट 2020-21 का हल देखते हैं। चलिए सबसे पहले विकल्पों को देखते हैं। किसी शहर का सोमवार का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस था। अगले दिवस तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई तो उस दिन का तापमान होगा। साथियों इसका उत्तर होगा -7 डिग्री सेल्सियस। उत्तर होगा बी। प्रश्न 2, रामू के पिता की वर्तमान आयु रामू की आयु के 3 गुने से 8 अधिक है। यदि रामू की वर्तमान आयु x वर्ष है तो इस कथन का व्यंजक रूप होगा। साथियों इसका उत्तर होगा डी 3x धन 8। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाता है। इसका उत्तर होगा सी 6, 8 एवं 10। प्रश्न क्रमांक 4, दी गई आकृति में छायांकित भाग पूर्ण का कितने प्रतिशत है। उत्तर होगा इसका बी 75%। प्रश्न क्रमांक 5, मैंने इसे 800 में खरीदा और इसे 1000 में बेचता हूं। उक्त लेन देन में मेरा लाभ या हानि प्रतिशत है। इसका उत्तर होगा ए 25% लाभ। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, 3 गुणित कोष्टक में ऋण 4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। साथियों जिस प्रकार से आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है यह 3 गुणित ऋण 4 बराबर ऋण 12 का संख्या रेखा में निरूपण है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। साथियों जिस प्रकार से आपको सारणी में दिख रहा है पहले का उत्तर होगा हाँ, दूसरे का हाँ, तीसरे का उत्तर होगा हाँ और चौथे का उत्तर होगा नहीं। अब साथियों हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। रेणु अपने बगीचे में 4 पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। साथियों जिस प्रकार से आपको हल में दिखाया जा रहा है कि इसका उत्तर होगा 1/4 मीटर, अर्थात प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी होगी 1/4 मीटर। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कोणों के युग्म में पूरक एवं संपूरक कोणों में वर्गीकरण कर उत्तर हाँ नहीं में दीजिए। साथियों जिस प्रकार से सारणी में स्पष्ट हो रहा है प्रथम का उत्तर पूरक कोण नहीं होगा और संपूरक कोण होगा हाँ। इसी प्रकार से सारणी में दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा पूरक कोण में हाँ और संपूरक कोण में नहीं। तीसरे में पूरक कोण हाँ होगा तथा संपूरक कोण नहीं होगा। और इसी प्रकार से इस सारणी का अंतिम प्रश्न पूरक कोण नहीं होगा तथा संपूरक कोण हाँ होगा। अब प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। तो साथियों इसका उत्तर होगा सममित अक्ष 2 होंगे, अतः इसका उत्तर होगा 2। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नांकित प्रश्नों को हल कीजिए। इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। साथियों हम जानते हैं 20 से छोटी अभाज्य संख्या हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। अब हम इनके युग्मों को देखते हैं जो 5 से विभाज्य है। तो पहला युग्म है 2, 3, अर्थात 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आता है और यह 5 से विभाज्य है। इसी प्रकार से युग्म 3, 7, 3 में 7 को जोड़ेंगे तो इनका योग आता है 10 जो 5 से विभाज्य है। इसी प्रकार से अगला युग्म 2 और 13 है, इन दोनों को जोड़ने पर योग 15 आता है और यह 5 से विभाज्य है। इसी प्रकार से चौथा युग्म 3 धन 17, इनको जोड़ेंगे तो योग आता है 20 और यह 5 से विभाज्य है। इसी प्रकार से पांचवा युग्म 7 धन 13, इनका योग करते हैं तो 20 आता है जो 5 से विभाज्य है। अब हम प्रश्न 2 को देखते हैं।
यदि आपके परिवार में 8 व्यक्तियों के लिए 6 दिन का पर्याप्त खाद्य सामग्री है, यदि आपके घर 4 मेहमान और आ जाएं, तो यह सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। साथियों, इस प्रश्न को हल करने पर स्पष्ट हो रहा है कि इसका उत्तर आएगा 4 दिन, जिस प्रकार से आपको हल में दिख रहा है। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 के पहले प्रश्न को देखते हैं। 2 प्रकार की पेटियां हैं जिनमें आम रखे हुए हैं। प्रत्येक बड़ी पेटी में रखे आमों की संख्या 8, छोटी पेटियों में रखे आमों की संख्या से 4 अधिक है। यदि बड़ी पेटी में 100 आम हैं, तो प्रत्येक छोटी पेटी में कितने आम होंगे। साथियों, इस प्रश्न को हल करने पर स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक छोटी पेटी में आम की संख्या 12 होगी, जिस प्रकार से आपको हल में दिख रहा है। अब हम प्रश्न 2 को देखते हैं। निम्न आयत चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साथियों, इस प्रश्न में हमें एक आयत चित्र दिया हुआ है। इसको देखते हुए हमें प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न है, इस आयत चित्र में क्या सूचना दी जा रही है। तो इसका उत्तर होगा कक्षा 7 के लड़कों की संख्या ऊंचाई सेंटीमीटर में दी है। प्रश्न 2, किस वर्ग में अधिकतम लड़के हैं। उत्तर है वर्ग 135 में अधिकतम 7 लड़के हैं। प्रश्न 3, कितने लड़कों की लंबाई 140 सेंटीमीटर या उससे कम है। तो इसका उत्तर होगा 15 लड़कों की लंबाई। प्रश्न 4, सबसे कम लड़के किन वर्ग में हैं। इसका उत्तर होगा 125 तथा 155 के वर्ग में। प्रश्न 5, कितने लड़कों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। तो इसका उत्तर होगा 6। प्रश्न 6, किन किन वर्गों में लड़कों की संख्या बराबर है। तो इसका उत्तर होगा 125 और 155 में तथा वर्ग 130 तथा 150 में। प्रश्न 5, निम्न मापों के कोण बनाइए। साथियों, आपको स्पष्ट रूप से चित्र में दिख रहा है कोण 60, कोण 30, कोण 90, कोण 120 एवं कोण 45 के चित्र बने हुए हैं। इसी प्रकार से आपको भी बनाना है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, राजू ने एक पुस्तक 36.65 रुपए में तथा एक पेन 5 रुपए में खरीदा। यदि उसके पास 50 रुपए हैं, तो उसके पास पुस्तक व पेन खरीदने के बाद कितने रुपए शेष रहेंगे। साथियों, इस प्रश्न को हल करने पर हमें शेष राशि 8.35 अर्थात 8 रुपये 35 पैसे राजू के पास शेष बचते हैं। प्रश्न 2, अपने घर के किसी एक दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथियों, आप अपने घर के किसी एक दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई नापकर दिए हुए प्रश्नों की तरह हल कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब साथियों, प्रोजेक्ट कार्य, विद्यार्थी कम से कम 20 व्यक्तियों, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी से उनकी जन्म तिथि पूछकर सारणी को पूरा करें एवं सारणी के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दें। साथियों, आप अपने परिवार, रिश्तेदार एवं दोस्तों से उनकी जन्म तिथि पूछकर दी हुई सारणी के अनुसार आप बना सकते हैं। यह एक उदाहरण मात्र है। इसी प्रकार से हमने एक सारणी का निर्माण किया है जो आपकी सारणी से भिन्न भिन्न होगी। अतः इस सारणी के अनुसार इनके उत्तर निम्न होंगे। पहला प्रश्न है, परिवार में सबसे बड़े सदस्य की आयु कितनी है। तो इस सारणी के अनुसार परिवार में सबसे बड़े सदस्य की आयु 65 वर्ष है। प्रश्न 2, किन किन सदस्यों का जन्म स्थान समान माह में हुआ है। इस सारणी के अनुसार मोहन, हेमंत और संजय का 1 माह में हुआ है। इसी प्रकार रामनाथ और राहुल का, राजेश और रीना का, उर्मिला, मीना और नीलेश का समान माह में हुआ है। साथियों, इसी प्रकार से 1 से 10 तक की इस सारणी के अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। आपके द्वारा बनाई गई सारणी के उत्तर अलग अलग होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। साथियों, धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।